केसेस इमरान खान साहब के कैसे चलाए जा रहे हैं, जरा ये देखें। ये बड़ी ज़बरदस्त एक टाइमलाइन है, साकिब बशीर साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये टाइमलाइन शेयर की है। वो ये बताते हैं, अजीबोगरीब टाइमलाइन है। ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बहुत सारे और केसेस भी हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी, और यही इमरान खान साहब के साथ होता है। वो कहते हैं जी कि कभी ऐसा होता है कि बेंच नहीं होता और कभी ऐसा होता है कि नैब नहीं होता, और अब तो केस ही नहीं लग रहा। 190 मिलियन पाउंड की सज़ा होती है 17 जनवरी को, अप्रैल में एतराज़ात ख़त्म हो जाते हैं, यानी अपील लग जाती है फौरी तौर पे जनवरी में, तो एतराज़ात ख़त्म करके 15 मई के लिए केस लगा देते हैं, और उसके बाद 15 मई को सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस होते हैं। 5 जून को नैब आता है और आके वक़्त मांग लेता है। 11 जून को बेंच ही दस्तयाब नहीं होता। 26 जून को नैब कहता है जी कि हमारा नया प्रोसिक्यूटर आ गया, हमें मज़ीद वक्त दे दें। फिर जनाब ये मामला चला जाता है 26 सितंबर तक, यानी 3 महीने की डेट पड़ जाती है। गर्मियों की छुट्टियां भी मनानी होती है ना जजों ने। तो 26 सितंबर को नैब के प्रोसिक्यूटर कहते हैं जी हमारी सेहत ख़राब है, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ रहा। फिर 16 अक्टूबर पे चला जाता है। 16 अक्टूबर को बेंच दस्तयाब नहीं था, बेंच सुप्रीम कोर्ट में एक तकरीब थी, वहाँ चला गया। फिर 4 नवंबर आ जाता है। 4 नवंबर बुशरा बीबी की जल्द समाअत के लिए एक दरख्वास्त दायर होती है, जो आज 15 दिसंबर तक, और 16 दिसंबर हो गई, ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ केस। अंदाज़ा करें आप, ये है नाज़रीन पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। ये कानून और आइन के साथ अदलिया के अंदर इस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है कि जनवरी में जो फैसला हुआ उसकी अभी तक समाअत नहीं हो सकी दोबारा, जो अपील लगाई गई, और बार बार ये भी अपील की गई कि जल्द समाअत की जाए। ये इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, और यही तरीकाकार है एस्टेब्लिशमेंट का। ऐसे ही वो मैक्सिमम टाइम तक इमरान खान साहब को जेल में रख सकते हैं। तोशाखाना के बारे में आप बात कर देना, इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना के हवाले से केस चल रहा है। एक चलाया, सजा दी, फारग हुआ, दूसरा चला दिया केस तोशाखाना का, इमरान खान को फिक्स करेंगे। अब तोशाखाना का केस इमरान खान के खिलाफ चलाया जा रहा है, लेकिन अदालत के जरिए से इसका रिकॉर्ड मांगा गया कि इसका पूरा रिकॉर्ड लाया जाए, यानी वो रिकॉर्ड जो 1997 से पहले का रिकॉर्ड है वो भी लेकर आए, जब पीपल्स पार्टी और PMLN और उससे पहले ज़िया-उल-हक ये लोग दबा के हुकूमत करते थे, जब ये पूरी दुनिया से तोहफे ले रहे थे पाकिस्तान के लिए। ज़रा वो भी रिकॉर्ड लेकर आओ। तो आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि वो रिकॉर्ड 1 साल हो गया मिल नहीं रहा। उस रिकॉर्ड के पीछे लोग भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तमाम दफातर चेक कर लिया, हर चीज चेक कर ली, ना वो रिकॉर्ड कहीं पे मिलता है, ना उसका कोई सबूत मिलता है, ना ये पता चलता है वो लेकर कौन चला गया। और ये 1-1.5 साल के अंदर ये सारी कार्रवाई डाली गई। जब लोग पीछे पड़े ना इस बात के कि यार आप इमरान खान को फिक्स कर रहे हैं एक ऐसे मामले में जहां पे उसने पैसे दिए और पैसे देके तोहफा ले लिया, अब वो उसको फेंके, रखे, बेचे, जो मर्जी करे, ये तो कानून में उसके लिए कोई गुंजाइश है ना, उसने कानूनी गुंजाइश ही इस्तेमाल की। कानूनी हैसियत को देखें तो कोई गैर कानूनी काम उसने नहीं किया। लेकिन जब आप 97 से पहले का रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको बहुत अजीबोगरीब किस्म के झटके लगेंगे। वो सारा का सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। कौन किसको बचा रहा है सब जानते हैं, किस तरीके से इस मुल्क में बंदर बांट की गई है सब जानते हैं। तोहफों के नाम पे बाहर से बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में लाई गई और उनके ऊपर ड्यूटी बचाई गई, उनके ऊपर पैसा बचाया गया। इसी दौर के अंदर शरीफ खानदान ने बहुत सारी मिलें लगा ली थी ना, याद होगा आपको, और मनी लॉन्ड्रिंग भी पाकिस्तान से बाहर बहुत बड़े पैमाने पे हो रही थी। तो फिर अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये रिकॉर्ड कहां गया। पीपल्स पार्टी ने क्या गुल खिलाए, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो सारा रिकॉर्ड गायब हो गया। अभी तक रिकॉर्ड नहीं मिलता, 1 साल हो गया, कोई सुराग नहीं मिल रहा कि रिकॉर्ड गया किधर।